प्यारे बच्चों, अब इसका ही अंतिम पद हम ले लेते हैं। तुम्हारी यह दंत्रुत मुस्कान धन्य है, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर निवासी मैं अतिर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां भी माँ कराती रही हैं मधुपर। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी दंत्रुत मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविवार। तो खड़ी बोली है, और इसमें जो मधुपर्क की बात कही गई है, तो जैसे दूध दही का शहद का जो हम लोग पंचामृत बनाते हैं ईश्वर को भोग लगाने के लिए, वो प्राणदायी होता है, स्वादिष्ट होता है। पर यहाँ पर जो पंचामृत है, ये मधुपर्क की बात जो कही गई है, यहाँ पे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पे मधुपर्क वो दही नहीं है, वो शहद नहीं है। यहाँ पे मधुपर्क जो है वो बच्चे के जीवन में जो आत्मीयता का प्यार, आत्मीयता की मिठास से युक्त, अपनेपन की मिठास से युक्त जो माँ का प्यार है, वो मधुपर्क है। उसके माध्यम से जो बच्चे में प्राण शक्ति का संचार होता है, उस अपनेपन के भाव से उसकी ओर संकेत किया गया है। बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, तो स्तनपान करता है, माँ का दुग्ध तो उसका एक आहार होता है। तो उस तरह उसको आत्मीयता का अनुभव होता है, ताकत मिलती है, प्राण शक्ति का संचार उसके अंदर होता है। उसी मधुपर्क, उसी आत्मीयता की मिठास की बात यहाँ पर स्पष्ट हुई है। तो देखिए, तुम्हारी है दंत्रुत मुस्कान धन्य है, माँ भी और तुम भी धन्य है। अब कवि कह रहा है कि माँ भी बहुत धन्य है। धन्य है मतलब आभार व्यक्त करना चाहता है। और बालक, मेरा शिशु, जो बालक है, वह भी बच्चा है, जो वो भी धन्य है। दो दांत ही निकले हैं, दंत्रुत मुस्कान, छोटे छोटे दो दांत, दूधिया दांत निकले हैं। और उस जो मुस्कुराता हुआ बच्चा जो है उसका, और कवि को उसके हाव भाव उसको बहुत आकर्षित करते हैं। तो धन्य है माँ तुम्हारी, आभार व्यक्त कर रहा है। तो कहता है तुम्हारी माँ बहुत धन्य है, तो तुम्हारी छवि को हमेशा निहारती रहती है। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। मैं तो चिर प्रवासी मतलब दूर, कभी शायद अपने व्यवसाय में रोज घर में नहीं रहता, दूर रहता है। तो उसी की बात को कहा गया है कि दुनिया, तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी दुनिया है, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं तुमसे थोड़ा दूर रहता हूँ। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं दूर हूँ, मैं कभी कभी तुम्हारे पास आता हूँ, आज पहली बार के दिन मैं तुम्हारे पास मिला हूँ। चिर प्रवासी मैंने हमेशा दूर रहना है, ठीक है। और फिर कह रहा है, इस अतिथि से फिर तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो तुम्हारे लिए मेहमान जैसा, अतिथि जैसा। और तुमसे मेरा कोई ज़्यादा संपर्क भी नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर, यहीं पर ध्यान रखना है कि माँ की उंगलियां ही तुम्हें चटाती रही हैं, भोजन देती रही हैं। माँ की आत्मीयता का प्यार ही तुम्हारा प्राण, तुम्हारे जीवन में प्राण का संचार करता रहा है। और माँ का परिचय, माँ की ममता, माँ की आत्मीयता, माँ का सानिध्य तुम्हें अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है, और वही तुम्हारे जीवन को जीवंत करता रहा है। देखते तुम इधर कनकी मार मुहावरा, इस तिरछी नज़र से देखना, है ना। तुम इधर कनकी मार, होती जब आंखें चार, और जब तुम मुझे देखते हो, तुमसे मेरी आंखें मिलती हैं। आंखें चार होना मतलब आंखों से आंखों का मिलना, है ना। तो तुम बड़े बड़े प्रिय लगते हो, जब तुमसे मेरी आंखें मिलती हैं, आंखों में हम देखते हैं, तो तुम्हारा वो छवि जो है बहुत प्यारी लगती है, तो मुझे बहुत प्रिय लगते हो। और उसी समय जब तुम्हारे दंत में मुस्कान होता है, तुम मुझे देखते देखते मुस्कुरा देते हो, तुम्हारे दूधिया दांत सामने दिखाई देने लगते हैं। तो उस मुस्कान की सुंदरता, वो दंत मुस्कान, जो दांत हैं, वो प्यारी छवि तुम्हारी जो बनती है, वो मेरे अंदर प्रेम का संचार कर देती है। वो मुस्कान मेरे अंदर प्रेम का भाव भर देती है, और उसमें उसका एहसास, उस वात्सल्य का एहसास कर मैं अपने आप को भी धन्य मानने लगता हूँ। तो तुम्हारी माँ तुम्हारी आत्मीयता से जुड़ी हुई है, मैं तो बहुत दूर हूँ। चिर प्रवासी कहा गया है, उसमें चिर प्रवासी किसके लिए कहा गया, कवि के लिए कहा गया है कि मैं जैसे तुम्हारी प्यार भरी दुनिया में जो तुम्हारी माँ के साथ जुड़ी हुई, उससे मैं चिर प्रवासी दूर हूँ, उससे मैं अलग हूँ, और अपने आप को पराया से महसूस करता हूँ। परंतु तुम्हारी माँ का जो तुमको आत्मीयता, मधुपर्क और उंगलियों से भोजन का चटाना, ये सब जो प्यार मिल रहा है, उससे मैं तुम्हारी माँ धन्य है, और तुम्हारे प्यार से तुम दोनों आपस में धन्य हो। और ममता का भाव निहित है इसमें, माँ की ममता का भाव निहित है। और कभी अपना परिचय देते हुए कहता है कि वो उस ममता की जगत से दूर है, अपने उसका एहसास वो नहीं कर पाता। तो जैसे ही जब आंखें चाहे मिलती हैं, बच्चे को गोद लेता है और मुस्कुराता है बच्चा, तो उस बच्चे की जो मधुर मुस्कान है, उसके दंत जो दांत मुस्कुराते हुए दिखते हैं, उससे वो बच्चा भी हंसता है, और उससे पिता के अंदर जो है प्रेम के भाव का संचार
हो जाता है। ऐसा इसमें भाव दिया गया है। तो वो छवि बड़ी मध्यम, छविवान माने सुंदर, वो छवि बहुत सुंदर लगती है, बहुत शोभायमान होती है। तुम्हारे दांत मुस्कुराते हुए दांत बहुत शोभायमान होते हैं, मेरे अंदर भी प्रेम का भाव भर देते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है छवि, मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरे अंदर प्रेम का भाव भर देती है। और प्रेम की शक्ति जगत भर से बड़ी शक्ति है ना। प्यारे बच्चों, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।